गाइस वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद मैजिक। आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एंड मिक्स फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात आई प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो टेल मी व्हाट डू यू मीन बाई, सबसे पहले समझना होगा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है कि तो जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर और डेनोमिनेटर ग्रेटर दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर ग्रेटर स्मॉलर और डेनोमिनेटर ग्रेटर, तो वो कैसा फ्रैक्शन होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब देखो तो और जितने भी प्रॉपर, जैसे एग्जांपल 5/9, 9/10, ठीक है, 13/14, ये सारे न्यूमरेटर इज स्मॉलर, डेनोमिनेटर इज ग्रेटर, और ये सारे कैसे फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, अब देखो एक बात, जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, वो सारे स्मॉलर होते हैं किससे? 1 से। किससे स्मॉलर होते हैं? 1 से। जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो सारे 1 से छोटे होते हैं। ओके, क्लियर? तो देखो जैसे हम नंबर लाइन बनाते हैं, ओके, तो नंबर लाइन हमेशा जब भी आप नंबर लाइन बना रहे हो तो यूज़ पेंसिल। ओके, जब हम नंबर लाइन बना रहे हैं तो 0 इस साइड का तो हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि इधर साइड निगेटिव इंटीजर्स होता है, इधर पॉजिटिव होता है। ठीक है, 1 0 1 ये यूनिट्स इक्वल लेने हैं। ठीक है, 2 3, मान लो आगे भी एरो देने का सेंस से ये आगे भी एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, तो जितना भी प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो 1 से कम होता है। जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो 1 से छोटे होते हैं। तो याद रखना, जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन आए नंबर लाइन में, ठीक है, तो वो 0 से 1 के बीच ही रिप्रेजेंट किया जाता है। याद रखना, जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करने को आए तो 0 से 1 के बीच ही रिप्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो 1 से क्या है? छोटे हैं। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में रिप्रेजेंट होते हैं। तो देखो जैसे मान लो हमारा होता रिप्रेजेंटेशन 4/5, तो ये पहले देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये जब प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 0 से 1 के बीच में ही इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो फिर जितना ये डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर जितना भी हो, जैसे 5 डेनोमिनेटर है तो 0 से 1 के बीच में को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 0 से 1 को 5 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे जितना डेनोमिनेटर हो। तो लुक 1 2 3 4 5 सी 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। 1 2 इक्वली डिवाइड करेंगे 3 4 5 पार्ट में हो गया। ठीक है, अब जितना न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर 4 है, तो 5 के, जैसे 5 टोटल था, 5 का 4 पार्ट को शो करना है। तो 1 2 3 4, ये जो होगा ये क्या हो गया? 4/5 हो गया। क्लियर? तो देखो अब जैसे जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, ध्यान से समझना, जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन है याद रखना है सबसे पहला पॉइंट कि 0 से 1 के बीच में रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में रिप्रेजेंट होता है। ओके, तो फिर दूसरा जो भी क्वेश्चन दिया, जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है उसके डेनोमिनेटर को देखिए। ठीक है, डेनोमिनेटर 5 है, 9 है या 10 है। मान लीजिए डेनोमिनेटर 5 था तो 0 से 1 के बीच में 5 पार्ट्स में उसे इक्वली डिवाइड कर लिया। ठीक है, 5 पार्ट 0 से 1 के बीच में 5 पार्ट को डिवाइड कर लिया। उसके बाद जितना न्यूमरेटर है, जितना भी न्यूमरेटर है उतने पार्ट्स को दर्शाना है। जैसे 5 था टोटल, 5 में से 4 पार्ट को दर्शाना है। तो 1 2 3 4 यहाँ हुआ, वही क्या हो गया? 4/5 हो गया। क्लियर? अगर होता 5/9 होता, ठीक है, तो 5/9 होता तो 0 से 1 के बीच में 9 पार्ट में पहले बांट देते, फिर उसके 5 पार्ट को दर्शाते। ठीक है, अब देखो जैसे ही ये तो समझ आ गया कि जब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमें सिर्फ काम किसके बीच का है? 0 से 1 के बीच का है। तो ये आगे और मतलब 2 3 4 ये सब यूनिट्स को लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया गया, सपोज इसी क्वेश्चन को ले लेते, अगर आपको रिप्रेजेंट करना है 5/9 को नंबर लाइन पे। सबसे पहले देखा ये कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर।
तो प्रॉपर है तो वैसे ही दिमाग में हम लोगों को लाना है कि 0 से 1 के बीच का नंबर है। ठीक है, तो देखो अब देखो यहाँ पे हम लोगों को 0 से 1 के बीच का नंबर है, तो 2 3 का तो काम नहीं, ये 2 पूरा यूनिट 3 पूरा यूनिट, इसका तो कोई काम है नहीं। तो यहाँ पे स्पेस लेकर 1 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपकी मर्जी, एक यूनिट आप इतना लो या इतना लो या इतना लो, मतलब कहने का सेंस है एक यूनिट इतना बड़ा लो या इतना बड़ा लो। ठीक है, ऐसे आपको आपके डिपेंड करता है स्पेस पे। ठीक है, तो यहाँ देखो अब डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर क्या है 9, डिनोमिनेटर क्या है 9। तो 0 से 1 के बीच को 0 से 1 तक जो यूनिट है उसे 9 पार्ट्स में बांट लो, जितना डिनोमिनेटर है उतने पार्ट्स में हमें बांट देना है। ठीक है, लुक 9 पार्ट्स में बांट लिया है ना। 1 0 से ही काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स में बट गया। उसमें से 5 पार्ट को ले लेना, तो यहाँ से इंक्लूड करेंगे 1 0 से यहाँ तक 1 2 3 4 5 यहाँ आया। ठीक है, तो यहाँ जो होगा हमारा 9/5, इसका जो भी नाम दे दो A B C D जो देना है दे सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना जितना डेनोमिनेटर होगा उतने पार्ट्स में 0 से 1 के बीच को बांट लेना है और फिर जितना न्यूमरेटर होगा उतने पार्ट्स को शो कर देना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन है 7/8 3/8, suppose the question is 3/8, this is proper fraction. Again we will draw a line, a straight line, एक स्ट्रेट लाइन लेंगे और हमें किसका ज़रूरत नहीं है 0 से 1 तक के बीच का रिप्रेजेंटेशन होगा और इसे हम लोग 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ओके, देखो डिवाइड कर लिया। ठीक है, और 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब कितने पार्ट्स को दिखाना है 3 पार्ट्स, तो 1 2 3 ये हुआ। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3/8। ओके, ये क्या हो गया 3/8। इसका नाम PQ जो नाम देना है आप दे सकते हो। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ टू रिप्रेजेंट द मिक्स फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। देखो मिक्स फ्रैक्शन में अगर दिया है तो ठीक है, अगर नहीं तो इम्प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो सकता है। और कहा जाए कि इम्प्रॉपर को हमें किस में चेंज करना है, तो इम्प्रॉपर अगर मान लो दिया तो उसे मिक्स्ड में चेंज करके उसके बाद रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो सबसे पहले मान लो आपका क्वेश्चन दिया है 2/5। क्वेश्चन क्या आपका 2/5 है। ओके, तो ये कैसा फ्रैक्शन, ये मिक्स फ्रैक्शन, ये कैसा फ्रैक्शन है मिक्स फ्रैक्शन। तो देखो ये एक होल नंबर, ये क्या है ये होल नंबर है। तो एक होल 2 इज़ अ होल नंबर और ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो सबसे पहले देखो जब प्रॉपर फ्रैक्शन था तो 0 से 1 के बीच का काम हुआ। ठीक है, लेकिन अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं, ये कैसा है मिक्स फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। ओके, टेक अ लाइन ड्रॉन 0। ओके, अब यूनिट्स लेंगे क्योंकि प्रॉपर जब भी यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन आए और ये होल नंबर यहाँ है। ठीक है, तो अब एक जैसे ये स्टार्टिंग में हमने ड्रॉ किया था ना 1 2 3 प्रॉपर यूनिट्स हम लोग लेंगे। ठीक है, स्केल के हेल्प से ले लेते हैं ताकि इक्वल आए। तीन के गैप से ले रहे हैं हम आपका, आप जैसे लेना चाहो, आप जो जिस भी स्पेस से लेना चाहो आप ले सकते हो। चलो डन, चलो अब दे देते 1 2 3 4। ओके, ये 4 पार्ट में बांट दिया, ये 4 यूनिट ले लिया 1 2 3 4। ओके, इस तरीके से। अब देखो एक प्रॉपर पूरे यूनिट्स को लेना है। पहले क्या हो रहा था जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन था तो 0 से 1 के बीच में ही बांट रहे थे, तो इसलिए आगे यहाँ पे तो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट और भी ले सकते थे। लेकिन जब एक ही यूनिट के बीच का काम हो जा रहा था इसलिए हम लोगों ने और आगे 2 3 नहीं लिखा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये जो है ना 2/5, तो देखो 2 जो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है वो 2 पूरा लेना पड़ेगा। 1 यूनिट यानी ये 2 यूनिट है, कहने का सेंस क्या है 2 यूनिट पूरा, 1 यूनिट
और ये 2 यूनिट पूरा लिया। अब 2 यूनिट तो पूरा हो गया। अब ये देखो 2/5 है, हाँ 2/5 है, तो उसके जैसे कहने का सेंस है, मान लो मेरे पास एक चॉकलेट है, ठीक है, सपोज एक चॉकलेट है, ठीक है, हमको चाहिए आधा, चाहिए कितना चाहिए, आधा। तो आप क्या करोगे, ये पूरा दे दोगे किसी को, मेरे पास ये चॉकलेट है और हमको किसी को देना है, और कितना देना, आधा देना है, इतना पार्ट देना है। ये एक बाइट ये पूरा तोड़ दिया, फिर इसे भी पूरा दे दिया, ठीक है, 2 पूरा दिया। अब ये जो तीसरा है, तीसरा में से ना तोड़ के ये वाला देंगे। अगर किसी को हमें 2.5 पार्ट देना है चॉकलेट का, और ये चॉकलेट था, ठीक है, तो क्या करेंगे, एक पूरा दिया ये वाला, ये भी तोड़ के पूरा दे दिया, और जब ये वाला देना है, क्योंकि 2 था तो 2 तो दे दिया, और ये जो आधा देना है वो क्या करेंगे, वो जो तीसरा जो बचा उसमें से ना, उसके बीच से देंगे ना, कट करके, उससे कट करके देंगे, है ना। तो उसी तरीके से मान लो, सपोज़ पहले समझना अच्छे से, सपोज़ आपको किसी को इतना देना है, ठीक है, तो आपने क्या किया, ये 2 है, जब पूरा ये होल नंबर है तो 2 है, तो 2 पूरा दे दिया, 1 और ये 2, ये पूरा दे दिया। अब जो 2/5 देना, यानी ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन जो देना पार्ट, उसे क्या करेंगे, इस यहाँ से इसके बीच से देंगे ना, 2 से 3 के बीच में देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब जितना डेनोमिनेटर है उतने पार्ट को 2 से 3 के बीच को बांट देंगे। 1 2 5 पार्ट्स में बट गया, ठीक है। अब 5 पार्ट के 2 पार्ट को देंगे, 1 2, ये जो होगा यही होगा 2 5/2 2/5। क्लियर, गॉट इट। करना क्या था, जब भी मिक्स फ्रैक्शन आए, या इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, अगर इम्प्रॉपर है तो ये होल नंबर और ये प्रॉपर फ्रैक्शन। तो होल नंबर यानी 2 है तो 2 यूनिट पूरा दिया, 1 यूनिट 2 यूनिट पूरा दे दिया। अब ये जो 2/5 है वो किसके बीच से देंगे, 2 से 3 के बीच का पार्ट होगा ना, यहाँ से ही ना तोड़ के देंगे। मान लो ये चॉकलेट है तो ये 2/5 पार्ट कैसे देंगे, 2 से 3 के बीच से देंगे। तो अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ डेनोमिनेटर 5 है तो 2 से 3 के बीच को 5 पार्ट्स में बांट लिया, ठीक है, बराबर से। और 5 में से कितने पार्ट को देना, 2, तो 1 और 2 यहाँ पे आए, यानी यही हो गया 2/5। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सपोज क्वेश्चन है ये मिक्स फ्रैक्शन 3 4/7, ठीक है। वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस मिक्स फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन, ओके। तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ कर लिया, अब क्या करेंगे, इक्वल यूनिट्स में बांटेंगे, ठीक है। आपकी मर्जी, आप जितने का यूनिट्स लेना चाहते हो ले सकते हो, इक्वली लेंगे, 2 के यूनिट से लिया है। चलिए नंबरिंग कर दें, 1 2 3 4 5। ये जो यूनिट है, एक बड़ा एक छोटा है, तो ये मत सोचना, ये आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से ले सकते हो। यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे छोटा है, तो आप अपने कन्वीनियंट से ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ओके। अब देखो फ्रैक्शन क्या था मेरा, 3 4/7, हाँ। तो ये जो होल नंबर है यानी 3 यूनिट लेंगे, कितना यूनिट लेंगे, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट कहाँ तक आया, देखो 1 2 3 यूनिट ले लिया। अब और ये वाला जो है ये क्या करेंगे, अब ये 3 यूनिट पूरा लिया, 3 यूनिट यहाँ तक ले लिया, और ये 4/7 को अब 3 से 4 के बीच में इंडिकेट कर लेना है, ठीक है। तो डेनोमिनेटर कितना है, 7 अगेन, तो 3 से 4 को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ओके। लुक 7 पार्ट्स में बट गया, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट, ठीक है। अब 7 के कितने पार्ट को लेना, 4, तो 1 2 3 4, ये हो गया, यहाँ पे आया 4, ये हो गया, यही हो गया 3 4/7, कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। जितना होल नंबर हो उतना पूरा यूनिट ले लो, फिर जो बच जाए उसे, जितना तक यूनिट लिया फिर उसके बाद वाले यूनिट तक में उसे जितना डेनोमिनेटर उतने पार्ट में बांट लो, उसके फिर 4 यूनिट्स को
जो फर्दर डिवाइड किया उसमें से फिर 4 को और ले लो, तो ये बन गया आपका मिक्स फ्रैक्शन। ओके, इंडिकेट हो गया हमारा नंबर लाइन में। गॉट इट नाउ, थैंक यू।